साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। साथियों आज हम लोग एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनको आज कोई परिचय का मोहताज नहीं है और ये देश भर में इनके कारनामे या इनके समाज सेवी कृत्य प्रोग्रामिंग जो है वो इनके नाम से ही जानी जाती हैं। और ये जीवन यश समृद्धि फाउंडेशन नाम से खुद का एनजीओ चलाते हैं रांची झारखंड से। तो झारखंड से हमारे साथ मौजूद हैं नागेश्वर जी। जैसे कि अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन के बाहर हैं तो मैं मिलवाना चाहूँगा। कैसे हैं नागेश्वर जी? नमस्कार सभी लोगों को। और सोनी सर का काफ़ी धन्यवाद मैं ज्ञापन करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा ताकि हम इस सेवा को जन जन तक पहुंचा सके और महिलाओं को इसका पूरा लाभ हम लोग दे सकें अपने क्षेत्रों में और अपने जान परिचित एनजीओ के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम लोग मैक्सिमम एनजीओ इस योजना से लाभान्वित हों और अपने क्षेत्र में न सिर्फ समाज सेवा के रूप में जुड़े बल्कि अपनी एक अलग पहचान के साथ में एक अच्छी कमाई कर सके। धन्यवाद। तो आपसे जानना चाहेंगे नागेश्वर जी कि आपको श्री गंगानगर आकर के कैसा फील हुआ? आपके दिमाग में कोई पिक्चर होगी आने से पहले कि किसी एनजीओ के पास हम प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं और वो भी एक हमारे खुद के एनजीओ की तरह एक प्राइवेट एनजीओ है, तो आपके मन में क्या विचार आए थे आते समय और यहाँ आके कैसा लगा आपको? देखिए, मैं ऑलरेडी समाज सेवा से जुड़ा हूँ, खुद भी अपना एक ट्रस्ट चला रहा हूँ, हमारे ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी रन भी कर रहे हैं। तो मुझे आपके इस संदेश के बारे में जब जानकारी मिली तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं अपने निजी कारणों को दरकिनार करते हुए आपके पास यथासंभव जितनी जल्दी हो पाया मैं आज आया और आज हमारा कार्य ये संपन्न हुआ। और यहाँ से जाने के बाद हम अपने फील्ड में आपके इस प्रोजेक्ट को न सिर्फ हमारे साथी लोग बल्कि हमारे संबंधित और भी विभिन्न राज्यों के जो दूसरे एनजीओ जो हमारे करीबी हैं, बंगाल के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, बिहार के, उड़ीसा के, हमारे सभी साथी लोग को मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा और वो तहे दिल से मैं ऑलरेडी जानकारी दे करके आया हूँ। और यहाँ से जाने के बाद आने वाले कुछ दिनों के अंदर में इन क्षेत्रों के भी एनजीओ के लोग आपसे जुड़ करके और प्रोजेक्ट का लाभ उठाना चाहेंगे। जैसा कि आपने सुना इनके श्रीमुख से कि ये लगभग 5-6 राज्यों के अंदर इनका खुद का वर्चस्व कायम है और इनकी पहचान है। इनके साथ मिलकर के जो ईमानदारी से कार्य करते हैं उन सब लोगों को ये दिलवाना चाहेंगे। तो मैं नागेश्वर जी से पूछना चाहूँगा कि वो हमारे और जितने भी एनजीओ आज कोरोना काल के दौरान, कोरोना काल के बाद जो एक बुरी स्थितियों में आ रहे हैं, फंड की कमजोरी की वजह से, फंड नहीं होने की वजह से, और जो प्रोजेक्टों के CSR फंड के पीछे भाग रहे हैं या गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्टों के पीछे भाग रहे हैं, फाइलें ले लेके, कमीशन हाथों में ले लेके घूम रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? इस प्रोजेक्ट में सभी के लिए असीम संभावनाएं छिपी हुई हैं, बशर्ते बिना मेहनत और बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होना है। परिश्रम हमारा और उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। ज़्यादा लालच और ज़्यादा सपनों को दरकिनार करते हुए जो लोग वाकई में दिल से अपने क्षेत्र में श्रम, अपना मेहनत, अपना ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, स्वागत है, जुड़े और क्षेत्र के साथ में अपने लिए भी कुछ बेहतरीन करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जैसा कि इनके श्रीमुख से आपने इनके विचार सुने तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा नागेश्वर जी के बारे में। अभी करीब 4 दिन पहले उनसे बातचीत हुआ था फेसबुक पे एक पोस्टर देख करके। ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोग 200 सिलाई जो सेंटर्स हैं उनको खोलने के लिए लेना चाहते हैं। तो अनिल कुमार जी ने हमारे देखिए 50 सेंट करके हमें स्टार्स भेज करके वेलकम किया। आपका 50 स्टार भेजे अनिल कुमार जी, गवर्नमेंट टीचर हैं। ये देखिए तो यहाँ पे अभी आया था अनिल कुमार जी, तो बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो इनसे मेरी 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी और इन्होंने इतना जल्दी की, मैं कुछ खुद हैरान था, कुछ मुझे ऐसा लग रहा था
कि भाई पता नहीं क्यों ये जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब इनसे मिले, इनसे मुलाकात हुई, दिल के तार जब जुड़े ना, तब हमें पता लगा कि वाकई ये एक सच्चा और एक ईमानदार व्यक्ति है जो एक अवसर को सही समय पर पहचानना जानता है। साथियों, दुनिया कहती है ना कि दरवाज़ा किस्मत हर एक का खटखटाती है, लेकिन ये खोलना और नहीं खोलना और देरी से खोलना ये उनके खुद के जिम्मे होता है। तो इन्होंने अपना दरवाज़ा जो तुरंत खोला, और स्पेशली इनके पास कोई रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं था। पहले ये परसों के डे स्टेशन पे गए हैं ट्रेन पे आने के लिए, लेकिन ट्रेन फुल था, उसके बावजूद इन्होंने कैंसिल करके तुरंत अर्जेंट के अंदर बाय फ्लाइट बाय एयर ये दिल्ली तक आए, और आने के बाद ये तुरंत यहाँ से एक नॉर्मल ट्रेन आती है वही उनको मिली और उसके ऊपर आए। इतनी मुसीबतें देखते हुए, घर में बताया इन्होंने 3-4 फंक्शन भी हैं, वो सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए, रीज़न कि इनके अंदर एक लालसा थी, इनके अंदर एक तमन्ना थी। जब हमने इनसे पूछा कि भाई आपने इतनी जल्दी किस वजह से, कहीं ये 1 करोड़ का लालच तो नहीं था, तो इनका साफ साफ कहना था कि सर जो मेरा खर्च लगेगा, मुझे मेरा खर्च देते रहना काफ़ी है। मैं अपने जो संस्था के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे क्षेत्र के बहन भाई हैं, मैं उनका कल्याण करना चाहता हूँ। मेरे दिल की इच्छा थी कि मैं कुछ बड़ा करूँ, लेकिन ये छोटे छोटे प्रोजेक्टों के अंदर उलझ के ज़िंदगी है जो एकदम ज़िंदगी में परेशानियाँ ही परेशानी आ रही हैं, और प्रोजेक्ट कोई मिल नहीं रहा है, और इतने सारे लोग हमारे ऊपर उंगली लगाए बैठे हैं। वाकई जब इनका रिकॉर्ड देखा गया तो हज़ारों की टीम इनके पास हैं, और हज़ारों ही NGOs के साथ इनके लिंक है। तो मैं एक लास्ट में पूछना चाहूँगा कि इनका क्या प्रयास रहेगा, ये कहाँ कहाँ तक इसको पहुँचाना चाहते हैं, और जो और बहन भाई बंधु जो भी कोई अगर उनके पास NGO नहीं भी हैं तो वो भी हमारा आके ले सकते हैं, तो उसके बारे में इनका क्या ख्याल है? जी नागेश्वर जी। सर, हमारे माध्यम से हमारी एक सशक्त टीम उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में काम कर रही है। हमसे जुड़ करके विभिन्न दूसरे कार्यों में भी हमारा हाथ बटा रहे हैं, काम कर रहे हैं क्षेत्रों में। और रामनवमी के समाप्ति के तुरंत बाद मैं अपने उन सभी साथियों को इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली जोड़ना पसंद करूंगा। धन्यवाद सर। तो नागेश्वर जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं जी। आज हमारे देश को ऐसे सपूतों की आवश्यकता है जो दिल से करना चाहते हैं और दिल से पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारी भारतीय जनता के लिए, नागरिकों के लिए, बहन बेटियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है। अब कॉलिंग आती है बहुत सारी जगह, तो लोग यहीं पे टाइम फिश हो जाते हैं। अरे सर किसी से कुछ लेना तो नहीं है, अरे सर कैसे पैसा मिलेगा, अच्छा वहाँ मशीनें कौन ला के देगा, अच्छा अपना डिटेल भेजे बिना वो सब, यानी कि वो ज़िंदगी से इतने परेशान लोग होते हैं। माफ़ी चाहूँगा मैं उन लोगों से कि वो प्रोजेक्ट को नहीं समझना चाहते, वो क्या इसका बेनिफिट होना है माइनस प्लस नहीं समझना चाहते। वो लोग सरकारी प्रोजेक्टों के चक्करों में इतने बर्बाद, इतने तबाह हो चुके होते हैं कि उनको सर मुझे कमीशन कितना देना होगा। अरे भाई प्रोजेक्ट हमारा खुद का है, 0 इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है कि इसके अंदर कोई फीस या कोई इसमें सिक्योरिटी अमाउंट इत्यादि नहीं है। तो फिर इन चीज़ों की क्या आपकी कार्यशैली का पता कर सकते हैं। तो मैं सभी देशवासियों से, जो भी हमारे NGO संचालक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि श्रीमान नागेश्वर जी के तरह ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही पूरा अपना जीवन है जो समर्पित कर चुके हैं समाज सेवा हेतु। और इन्हीं की तरह आज हमारे देश में जो सैकड़ों नहीं हज़ारों जो NGOs हैं जो दिल में लिए बैठे हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर एक कोई प्रोजेक्ट या प्रॉपर वे नहीं है उस वजह से। तो साथियों, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूँगा, फंड की कभी भी कमी नहीं आने दी जाएगी। अभी हमारी चर्चा हुई थी कि सर ये तो मैं 6 महीने का, आप बोल रहे हैं 3 महीने में प्रोजेक्ट पूरा कर दूंगा, तो नेक्स्ट में क्या रहेगा। तो नेक्स्ट में जब इनको फंड का प्रोग्रामिंग पता चला तो हमने इनको बताया कि उसके बाद गौशाला है, आपने ओल्ड एज होम है, वृद्ध आश्रम हो गए और अनाथालय हो गए, और किसानों के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, महिलाओं के लिए हैं, वो सब चीज़ें आपको दी जाएंगी। कहीं भी किसी भी तरह से कभी भी फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। फंड का जनरेट करने का सिस्टम हमारे पास अलग से है, बहुत बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम लोग चाहते हैं मेन पावर को आप लोग संभालें, जैसे कि नागेश्वर जी ने जिम्मा लिया। इनको केवल 1 जिला के लेने के लिए बताया गया था, लेकिन ये कहते पूरा झारखंड में दूंगा, मुझे सिर्फ 3 महीने का समय दिया जाए। तो बिल्कुल इनके साथ लिखित में एग्रीमेंट हुआ है। और साथियों, आप लोग समझते हैं कि जो लिखित में एग्रीमेंट होता है वो कभी भी प्रोग्रामिंग फेल नहीं होती। 500 रुपये के रजिस्टर्ड, ये नहीं है कि सिंपल कागजों में लिख लिया या स्टाम्प पेपर पे लिख लिया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है और वो लाइफ टाइम के लिए
जब तक ये करना चाहेंगे, जब छोड़ना चाहेंगे, केवल 30 दिन पहले अपना छोड़ेंगे, लिख के देंगे और रिजाइन लेटर कि मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ जो एक बार हमारा प्रोजेक्ट लेगा उसको ज़िंदगी में कभी भी और प्रोजेक्ट की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो खैर आज इनका भी ट्रेन का टाइम होने वाला है तो मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊँगा। जल्दी हम मिलेंगे आपसे और आप लोग जो भी लेना चाहते हैं प्रोजेक्ट वो तुरंत जल्दी अपना फाइनल करें और टाइम लेकर के आएँ। साथियों निवेदन मेरा यही है। कल भी मेरे पास 2 पार्टियां ऐसी आ गई जिन्होंने टाइम नहीं लिया था और विदाउट टाइम लिए आने के बाद हमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। आज भी एक पर्सन को अपने फ़ोन पे रिप्लाई किया, नज़दीक से थे वो आगे, तो बिना टाइम लेके ना आए, समय फाइनल करके, ताकि हम आपको प्रॉपर समय दे सकें, प्रॉपर आपको जानकारी मिले और प्रॉपर आपका जो एग्रीमेंट होकर के अच्छे तरीके से आप जानकारी लेके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।